है स्टॉक न्यूज में। आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर बात की जाए एसबीआई के बारे में तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में निवेश किया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस स्टॉक ने केवल हमें 10% का रिटर्न दिया है और ये एक ही रेंज बाउंड में लगातार मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये स्टॉक 450 के करीब गिरावट के बाद आता है और फिर आपको जो हाई लगाता है वो है 520 से लेकर के 540 रुपए का, और फिर आपको यहीं से एक गिरावट देखने को मिल जाती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमें अभी जो ये स्टॉक 491 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या फिर हमें इससे अभी परहेज रखना चाहिए। तो हमारी चर्चा आज इसी पर होगी। तो सबसे पहले 3 न्यूज़ आपके सामने बताता हूं कि क्यों इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, और हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि इसका आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है और आने वाले कुछ दिनों में लगभग 2 से 3 वीक में इस स्टॉक में जो सपोर्ट होगा कहां तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं मैं कि इस कंपनी के स्टेट बैंक में क्यों निवेश करें। देखिए, स्टेट बैंक लगातार अपने बैलेंस शीट को मजबूत देने पर फोकस बनाए हुए है। इसके साथ ही यह अपने रिटर्न रेशियो में सुधार पर भी जोर दे रहा है। बैंक के मैनेजमेंट का फोकस हाई क्वालिटी मजबूत लोन पोर्टफोलियो पर है, जिससे कि बैंक के प्रदर्शन में आपको सुधार अभी भी देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। पहली बात आ रही है निकल के। दूसरी बात क्या आ रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में आपको हो सकता है कि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तो जैसे ही ब्याज दरें बढ़ाएगा फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एसबीआई ऐसा बैंक है जिसका ट्रेजरी पोर्टफोलियो एमटीएम घाटे को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत स्थिति में है। एसबीआई बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के इस माहौल में भी मजबूती कायम रखने के नज़रिए से अपने दूसरे समकक्ष बैंकों की तुलना में ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। पिछले कुछ तिमाहियों में अंडर राइटिंग में सुधार और रिकवरी टीम द्वारा किए गए अच्छे प्रदर्शन के चलते बैंक के एसेट्स क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इसका आने वाला जो भविष्य एसबीआई का है वो शानदार है और अन्य बैंकों की अपेक्षा इस बैंकिंग सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। तो ये इसके साथ आपको प्लस पॉइंट है। जो 3 न्यूज़ आपको मैंने बताई, ये इसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है कि हम इसके स्टॉक में निवेश कर सकें। हम एसबीआई के इस समय चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा तो ये स्टॉक लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी एक सपोर्ट जोन बनाए हुए है, और ये इसका जो सपोर्ट जोन बना हुआ है वो है 491 रुपये के करीब। यानी कि इस स्टॉक में जब तक कि ये स्टॉक 400 अगर देखेंगे तो फिर से आपको ऊपर की तरफ जो सपोर्ट ले रहा है वो है 493 रुपये के करीब। यानी कि जब तक ये स्टॉक 493 रुपये को ब्रेक नहीं करता है और फिर आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई देता है, तब तक इस स्टॉक में खरीदारी ना करें। जब ये स्टॉक 495 रुपये के ऊपर लगभग 5 से 10 मिनट तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, इस स्टॉक में तुरंत आपको निवेश करना है और 495 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। जो इसमें स्टॉप लॉस रखना है वो है 488 रुपये के करीब। 488 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में जो निवेश करना है, और मैं अगर कहूँ तो 3 से 4 वीक के लिए इस स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 600 से लेकर के 650 तक का टारगेट रहेगा। और आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो फिर मैं कहूँगा कि जब तक इसमें अगर पहले तो देखेंगे कि ये स्टॉक सपोर्ट जोन में है, अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो गिरावट के समय इस स्टॉक में आपको जैसे ही ये 489 रुपये इसका पहला सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार 489 रुपये के करीब कई दिनों तक ट्रेड किया है और यहीं से आपको फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो जब तक ये स्टॉक 489 के करीब नहीं आता है तब तक आप इस स्टॉक में ना खरीदारी करें, और फिर आपको अगर दूसरा गिरावट देखने को मिलेगा तो वो है 485 रुपये के करीब। यानी 2 गिरावट आपको देखने को मिल सकते हैं, एक 489 और दूसरा है 485 रुपये के करीब। तो 485 रुपये के करीब जब आता है तो इस स्टॉक में खरीदारी करें और टारगेट रखना है 495 रुपये का। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए इस पर ये ध्यान दे सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो 495 रुपये पर इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, और लगभग 600 से लेकर के 650 तक का टारगेट इस स्टॉक में रखा जा सकता है आने वाले 3 से
4 वीक के लिए। ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।